हाँ भैया, अभी विलियम तो नहीं दिखी सर। जी सर, डिस्प्ले हो गई है दिख सर। गई है, जिनको नहीं दिख रही है रिज्वाइन कर लीजिए कृपया। विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी में हम लोग जो है ये अब तक के पढ़ चुके हैं कि ये एलिजाबेथन एज के राइटर हैं, अथर हैं, एक अर्ली मॉडर्न एज से बिलोंग करते हैं, रेनेसा एज से बिलोंग करते हैं। और इनकी बायोग्राफी में अर्ली लाइफ, इनकी मैरिज लाइफ और इनका जो थिएटर में वर्क रहा, ये सारी चीजें जो है हम लोगों ने कवर कर ली थी। कौन कौन से इन्होंने वर्ड कॉइन किए हैं वो भी कवर कर लिया था। इनके जो लिटरेरी फेजेस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर फेजेस जो विलियम जे लॉन्ग डॉडेन ने बांटा वो भी हम लोगों ने कवर कर लिया था। इनके जो विलियम शेक्सपियर के टाइप है वर्क्स के, प्लेस, ट्रेजेडी, कॉमेडी, हिस्ट्री, ये भी चीजें हम लोग कवर कर लिए थे लगभग। पोएटिक वर्क में इनके सोनेट किसको, कितने सोनेट्स किसको जो है इन्होंने डेडिकेट किए हैं, ये भी पढ़ लिया था। कौन कौन से प्ले कैटेगराइज किए गए हैं किस किस जेनरा के अंतर्गत, ये हम लोग जो है पढ़ रहे थे। इसमें कल हम लोगों ने पढ़ा था द मैच्योर कॉमेडीज के अंतर्गत कौन कौन से वर्क इनके आते हैं, और फिर इसके बाद आया था कि सोम्बर प्ले या प्रॉब्लम प्ले कौन कौन से आते हैं। जनरली ये जो है फ्रेडरिक बॉस या सिडनी ग्रैंडी के द्वारा जो ये प्रॉब्लम प्ले करेक्टराइज किए गए थे, उनमें आल्स विद दैट इंसफील्ड, मेजर फॉर मेजर, ट्रायलेस एंड क्रेसिडा, ये सब इसके अंदर आते थे। सोमवार का मतलब सैड होता है। यहाँ तक के कल हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं ग्रेट ट्रेजेडी। कौन कौन सी हैं उसमें जो है हेमलेट है, ओथेलो है, मैकबेथ है, किंग लियर है। आर द क्लाइमेक्स ऑफ शेक्सपियर्स आर्ट एंड इंटेंसिटी ऑफ इमोशन, डेप्थ, साइकोलॉजिकल इंसाइट एंड पावर ऑफ स्टाइल्स दे स्टैंड सुप्रीम। ये जो पीरियड था ये माना था कि बहुत ही इनका पीक टाइम था जब ये फोर ग्रेट ट्रेजेडी आई, और उस समय जो इनका आर्टिस्टिक लेवल था वो जो है बिल्कुल हाई था। बात करते हैं रोमन प्ले की, तो इनमें जो है रोमन प्ले दीज आर बेस्ड ऑन नॉर्थ ट्रांसलेशन प्लूटार्क्स लाइव। नंबर एक इसमें आता है जूलियस सीजर, एंटनी क्लियोपैट्रा, कॉरियोलोनस, सिम्बेलिन, आल्सो कंसीडर्ड रोमन प्ले। बट ये तीन प्ले जो है जनरली आपको मिल जाएंगे हर जगह रोमन प्ले के रूप में, लेकिन कहीं कहीं पर सिम्बेलिन को भी जो है कुछ क्रिटिक्स कंसीडर करते हैं कि इसके एलिमेंट्स जो है रोमन प्ले से मैच करते हैं, लेकिन जनरली तीन को ही जो है ध्यान में रखिए, यही जनरली मानी जाती है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछता है तो इस चीज को फर्दर इंफॉर्मेशन दिमाग में बनाए रखिए कि सिम्बलिन इज आल्सो कंसीडर्ड ए रोमन प्ले। लास्ट प्ले की अगर बात करें हम तो मेलियोज मैच्योरिटी इज द चीफ फीचर ऑफ दिस ग्रुप व्हिच कंटेन सिम्बेलाइन, विंटर्स टेल एंड टेम्पेस्ट। इसमें जो है उन्हें एक हार्मनी डेवलप करने की कोशिश करी है लास्ट के फेज में। कुछ इंडियन फिल्म्स हैं जो शेक्सपियर के वर्क्स पर बेस्ड जो है बनी है, जैसे कि मकबूल 2003 में आती थी, विशाल भारद्वाज के द्वारा ये फिल्म बनाई गई है। इसका एडाप्टेशन माना जाता है कि मैकबेथ से ये लिया गया है, जो मुंबई में इसकी सेटिंग मानी जाती है इस पिक्चर की। दूसरा जो है ओथेलो है, 1955 में आती है, और ये जो है संजय राय के द्वारा बनाई गई थी। दिस बंगाली फिल्म इज द एडाप्टेशन ऑफ शेक्सपियर्स ओथेलो। एक ओथेलो के नाम से ही पूरी ये पिक्चर बनी थी। हैदर मूवी जो भी रिसेंटली आप लोगों ने देखा है, इसका नाम भी सुना होगा, 2014 में ये आती है, आल्सो डायरेक्टेड बाय विशाल भारद्वाज। दिस फिल्म इज मॉडर्न एडाप्टेशन ऑफ हेमलेट। हेमलेट से ली गई है, इसकी सेटिंग कश्मीर में मानी जाती है। रंगून ये जो है 2017 में आती है, ये भी विशाल भारद्वाज की पिक्चर है, और ये जो है ओथेलो से इंस्पायर्ड है और वर्ल्ड वार सेकेंड पर जो है ये बेस्ड है। कलयुग ये पुरानी पिक्चर है, डायरेक्टेड बाय श्याम बेनेगल, काफी फेमस नाम है, और ये जो है अडाप्टेशन ओथेलो का है। तो ये कुछ ऐसे मूवीज हैं इंडियन जो शेक्सपियर के प्लेस पर बेस्ड हैं। तो हालांकि टीजीटी में ऐसे क्वेश्चन बने नहीं हैं अभी तक के, और रंगून वाला बनने दिखा की दीजिए।
सर इससे जी पहले रंगून वाले बस ये ना इस तरह के बने हैं क्वेश्चन और ना ही ज्यादा बनने की उम्मीद है। हालांकि इस तरह के लेवल के जीआईसी में या फिर जो न्यू ट्रेंड क्वेश्चंस का बन रहा है, करंट के क्वेश्चन जहां से बन रहे हैं, इंडियन इंडिया लिटरेचर और करंट का ड्रामा से बनते हैं, तो वहां पर पूछे जा सकते हैं। जनरली इंडियन जो ड्रामा है वो या जीआईसी में पूछा जा सकता है या फिर यूजीसी नेट में, तो जनरली हाई है, हायर में पूछा जाता है। लेकिन फर्दर इंफॉर्मेशन जो है हमें ऐसी चीजें जानते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे एग्जाम का लेवल हाई जाता है तो फिर यहाँ तक के चीजें पूछी जा सकती हैं। आगे देख लेते हैं कुछ प्ले जो हैं इनके, वो डाउटफुल प्ले हैं जिनकी अथरशिप को लेकर के एक डिबेट हुआ करती है और जनरली क्रिटिक्स में एक डिबेट का ये पॉइंट्स जो है बने रहते हैं। द फर्स्ट दीज डाउट प्लेस ऑफन कॉल्ड द प्री शेक्सपियरियन ग्रुप, प्री शेक्सपियरियन ग्रुप के नाम से जो है नहीं जाना जाता है। जैसे कौन कौन से, टाइटस एंड्रोनिकस एंड फर्स्ट प्ले ऑफ हेनरी 6। ये भी जो है एक डिबेट होती रहती है कि इनकी भी अथरशिप पहले डाउटेड रही है, मानी जाती है, अब भी कुछ लोग मानते हैं इसको। शेक्सपियर प्रोबेबली वर्क विद द मार्लो इन द टू लास्ट पार्ट ऑफ द हेनरी 6 एंड रिचर्ड 3। इनके इसलिए इसीलिए जो है इनकी अथरशिप पे एक विवाद बना रहता है। थ्री प्लेस टेमिंग ऑफ द श्रू, टीमन ऑफ एथेंस और पेरिकल्स आर ओनली पार्टली शेक्सपियर। माना जाता है कि इनका कुछ ही हिस्सा शेक्सपियर का है, बाकी पता नहीं कहाँ से ये वर्क लिए गए हैं। ये भी एक डिबेटेड क्वेश्चन रहते हैं इनके। हेनरी एर्थ इज आल्सो वर्क विथ फ्लेचर, ये भी माना जाता है कि हेनरी एर्थ इनका कोलैबोरेटिव वर्क है फ्लेचर के साथ में। शेक्सपियर वेदर इट वाज द अनफिनिश, शेक्सपियर ने तो इसको अनफिनिश ही कर लिया था और फ्लेचर ने इसको बाद में पूरा किया। अब शेक्सपियर व्हिच वाज द पुट इन फ्लेचर्स हैंड्स इन कंप्लीटेशंस। टू नोबल स्किल्समैन, ये तो दो लोगों के कोलैबोरेशन में है ही है, फ्लेचर के और इनके। एडवर्ड थर्ड is also several crude plays the published at the first anonymously, later attributed to Shakespeare by publishers. It contained few passages to strong suggest Shakespeare, but the external evidence is all against this authorship. तो ये एडवर्ड थर्ड है, ये के कुछ जो है ऐसे पैसेज मिलते हैं जो लगता है कि ये तो विलियम शेक्सपियर के, लेकिन अथरशिप इसकी भी एक कॉम्प्लिकेटेड रही है और एक डिबेटेबल रही है। अब आगे जो सर इनके इसके बारे सर इसके बारे में एविडेंस ये भी मिलते हैं कि थॉमस किड के कोलैबोरेशन में लिखा गया है ये एडवर्ड थर्ड प्ले जो है शेक्सपियर का। है हमने सिर्फ उतने पॉइंट्स को यहाँ पर कवर किया है जो हमारे काम चलने के लायक है। बाकी विलियम शेक्सपियर के इतने ठीक है पॉइंट्स हैं साहब कि पढ़ना अगर चालू करेंगे तो टीजीटी पीजी पास करके जो है आप अपने बच्चों को भी टीजीटी पीजीटी पास करा देंगे और शेक्सपियर खत्म नहीं। अपने को जितने से काम चल जाने वाला है उतने पॉइंट को हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। बाकी एक्स्ट्रा आप लोग पढ़ सकते हो जितना, तो अपना टाइम पे डिपेंड है, जितना पर्ची आए पढ़ते रहिए। ट्रेजेडीज की बात करें अगर हम, तो इसमें एंटोनी क्लेयोपेट्रा, कार्लियस है, हेमलेस है, जूलियस सीजर है। ये वर्क ऐसे हैं जो इनके जनरा के अंतर्गत, ट्रेजेडी के अंतर्गत आते हैं। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा कि भैया बताओ किंग लियर किस में आता है, कॉमेडी है कि ट्रेजेडी है कि रोमांस है, क्या है। सबको पता है कि ये जो है ट्रेजेडी के अंतर्गत आता है, लेकिन एक क्वेश्चन में जब ऐसे मैच करने के लिए आते हैं क्वेश्चन, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, तो एक माइन्यूट क्वेश्चन बन सकते हैं, एक इजी क्वेश्चन बन सकते हैं। मैकबेथ है, ओथेलो है, और रोमियो जूलियट, टीमन ऑफ एथेंस और टाइटस एंड्रोनिकस, सब ट्रेजेडीज के अंतर्गत आते हैं। अगर कॉमेडीज की हम बात करें तो इसमें जो क्वालिटीज इन्होंने दी है उसमें वर्ड प्ले, मेटाफर्स और स्मार्ट इंसल्ट जैसी डिवाइसेस या इस तरह की चीजों का काफी इस्तेमाल किया है कॉमेडीज में। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना है, आल्सो दैट इन्फ्लुएंस है, एज यू लाइक इट है, द कॉमेडी ऑफ एरर्स है, लव्स लेबर लॉस्ट है, मर्चेंट ऑफ वेनिस है, मेरी वाइफ्स ऑफ विंस्टर है, और मिडसमर नाइट ड्रीम है, मच एडो अबाउट नथिंग, द टेमिंग ऑफ द स्यू टेम्पेस्ट। ये सारी की सारी जो कॉमेडीज में ये वेल नोन है। मेजर फॉर मेजर एक कॉमेडीज और प्रॉब्लम प्ले दोनों के अंतर्गत आता है, और विंटर्स टेल जो है एक लव एंड जेलसी की थीम पर ये बेस्ड है। और हिस्ट्री के प्ले में जनरली इनके 10 प्लेस माने जाते हैं, और इसमें माना जाता है कि 4 जो है मोनार्क्स को जो है इन्होंने डील किया है, और इसका जो रेन है तो शायद 348 अराउंड 350 ईयर के करीब में, 350 ईयर के करीब में जो है ये
डील किया गया है इस पूरे हिस्टोरिक प्ले में। ये चीजें कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है इनकी जनरा को लेकर के कि कौन से वर्क इनके किस जनरा में आते हैं। अब इसके बाद जो विलियम शेक्सपियर के विषय में हम लोगों को पढ़ना है वो है इनके वर्क्स और इनका जो है क्रिटिसिज्म। तो सबसे पहले जो है हम लोग इनके वर्क्स पढ़ेंगे और फिर जो है हम क्रिटिसिज्म को डील करेंगे। वर्क्स में जो हम पढ़ने जा रहे हैं अब की बार, तो अब तक के चाहे आप समर स्टडी प्लान को हमारे ज्वाइन किए हो जो कि पेड रहा था, और जो श्योर सक्सेस स्टडी प्लान था वो भी हमारा पेड था, और उससे भी बेहतर चीजें यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाली हैं जो कि ये सेशन चल रहा है आपका, ये फ्री ऑफ कास्ट है। अब इसमें जो भी हम वर्क डील करेंगे वो थ्योरी पे नहीं जाएंगे, बिल्कुल फैक्ट पे जाएंगे। फैक्ट बोले तो लगभग जैसे हम ये कि इसकी पब्लिशिंग ईयर क्या है, इसकी सेटिंग क्या है, इसका सोर्स क्या है, इसके कैरेक्टर कितने हैं। ट्रेजेडी है तो इसमें जो है फर्स्ट डेथ किसकी होती है, लास्ट डेथ किसकी होती है, कितनी डेथ्स होती हैं, कितनी सोलिलोकीज हैं, किस सोलिलोकी में क्या फीलिंग उसकी दी गई है, मेजर जो कैरेक्टर है उनकी सोलिलोकी क्या है, मेजर कैरेक्टर की लास्ट स्पीच क्या है। ये सारे सिर्फ और सिर्फ फैक्ट जो है हम डील करने वाले हैं। तो आगे आने वाले जितने भी विलियम शेक्सपियर के सेशंस होने वाले हैं अब तक के, चाहे जिस कोचिंग से पढ़े हो आप, चाहे अपना सेल्फ स्टडी या नोट से पढ़े हो, मार्केट की बुक से पढ़े हो, जाहिर सी बात है कि यहाँ हमारे साथ आपको कुछ ऐसी चीजें मिलने वाली हैं जो ना ही मार्केट की बुक्स में आपको मिली है अब तक के, ना ही एक जगह कोचिंग में मिलेंगी आपको, और ना मिली ही होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम दुनिया से बाहर से लेके आते हैं, सारा कुछ पढ़ोगे तो मिल ही जाएगा, हम भी वहीं से लेके आते हैं। लेकिन एक जगह चीजों को मिल पाना बहुत आसान नहीं है। बशर्ते करना क्या है, आपको लगातार हमारे साथ बने रहना है। विलियम शेक्सपियर की इस जो लर्निंग की हमारी जर्नी है इसमें साथ में रहना है। अगर यूट्यूब पे देखते हैं तो इसको 2-3-4 लोगों तक के वीडियो को पहुंचा देना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे से जुड़ पाए, हमारे टीम का और हमारा भी मनोबल बढ़ जाए, ताकि जो है हम आपके लिए जो है और अच्छे से काम कर सकें। तो विलियम शेक्सपियर का कल जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे और कुछ मेजर वर्क से स्टार्ट करेंगे। उनके जो पहले ड्रामा हम डील करेंगे, फिर इसके ड्रामा में पहले से ट्रेजेडी डील करेंगे, ट्रेजेडी के बाद फिर हम कॉमेडीज, और फिर हिस्टोरिक प्लेस जो है लास्ट में हम डील करेंगे। साथ में जो है जो प्ले हम डील करेंगे, इस प्ले में जो है सॉन्ग्स कौन कौन से हैं ये भी जो है हम बताएंगे। और जनरली जैसे टू हुट करके जो क्वेश्चन भी 2021 में बना था, वो एक उनका पोएटिक वर्क से नहीं था, वो एक उनके ड्रामा से था, कॉमेडी से था, लेकिन क्वेश्चन बना। तो इस तरह के लगभग 3000 के करीब में इनके पोएटिक लाइंस हैं जो ड्रामा में डिफरेंट डील की गई हैं, या फिर जो है सेपरेटली कहीं उनका कलेक्शन लिया गया है, लेकिन उनके नाम से ऐसे पब्लिश हो नहीं हो पाए, लेकिन एग्जाम के या एग्जामिनर के दिमाग में वो चीजें चला करती हैं। इस फेमस लाइंस को भी हम आगे आने वाले समय में डील करने वाले हैं। तो आज का सेशन हमारा विलियम शेक्सपियर पर यहीं तक के रहेगा, और कल से जो है हम उनके प्ले पर काम करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट। थैंक यू सर।